मैं आपका मैं मकसद समझा हूँ। अगर नवाज शरीफ आ जाए या जरदारी आ जाए, नहीं ये कहता है कि उसने भी हुकूमत करके दो मरतबा की है, लेकिन वैसे ही अवाम है जैसा है। लेकिन ठीक है ना, आपकी नज़र में अगर ये चोर भी है लेकिन खाते भी हैं, खिलाते भी हैं। ये तो खुद खा रहा है, किसी को खिलाते नहीं है। मतलब अगर वो खिलाना शुरू कर दे तो खिलाना किसी नहीं। औरतें अपने इज्जत नीलाम करने के लिए तैयार हो गई है, बच्चे बेचने के लिए तैयार हो गई है। वो इस तरह पे आ जाए, क्योंकि हमारे कायद कह रहे हैं कि ये यहूदी का एजेंट है। सही है, अगर नवाज शरीफ वज़ीर-ए-आज़म बनता है या कोई बिलावल भुट्टो बनता है तो मईशत के लिहाज से हमें बिल्कुल खतरा हो, क्यों न हो, लेकिन मजहब के एतबार से इतना खतरा नहीं है। मौलाना साहब ने कल कुछ अर्सा पहले नवाज शरीफ साहब के बारे में इसी तरह के बयान दिए, इस तरह के नहीं कादियानी के नहीं। आप ये सवाल हो सकता है कि आपके ज़हन में भी ये सवाल हो कि मौलाना साहब को कितना हिस्सा मिलेगा, क्योंकि अक्सर यहाँ नहीं, ठीक है आप नहीं करते सवाल, ठीक है आप सवाल मौलाना साहब के बारे में मैं सोच भी नहीं रखना। ठीक है, वो उलमा में है, हमारे बुजुर्ग हैं। अभी मेरी सारी बात में आपने ये नोट पता नहीं किया नहीं किया, मौलाना साहब के बारे में मैं कोई ऐसी तरह ज़बान दराजी नहीं करूँगा इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया आपका। ठीक है, बाकी भी जो बातें हुई हैं मैं वो बातें करूंगा जो दूसरों ने एक दूसरे के बारे में कही। मुझे पता है आप ऐसे सहाफ़ी लोगों की सवाल लेके हमारे सामने आएंगे, बिल्कुल ठीक है। तो अभी ये है कि अगर ये सारी पार्टीज मिल जाती हैं, ठीक है, हुकूमत भी बना लेती है, ठीक है, मुझे आपको आम बंदे को इसमें क्या फायदा है? क्योंकि कल शहबाज शरीफ साहब का बयान है कुछ दिन पहले का, उन्होंने कहा है कि महंगाई जो है उस पर तो हमारे पास फिलहाल कोई प्लान नहीं। ठीक है, लाइट आया 2013 में भी सेम मसला आया था। एक मुख्तसर कर रहा हूँ, 2013 में भी इमरान खान साहब को यही मसला था कि मेरा वोट चोरी, यही बात की थी उन्होंने। वो कहे कि मेरे 4 हल्के खोल दे, मुझे इन 4 हल्कों पे शक है, इनको खोलें, इनको काउंट करें, अगर सही हुए तो आगे केस चलाएं, गलत हुए तो मैं इधर काम छोड़ दूंगा, यही बात की थी। मौलाना साहब ने ऐसी कोई बात नहीं की। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ इमरान खैरात और आप देख रहे हैं DG कॉन्टेंट। आज मैं मौजूद हूँ PDM के जलसे पर, जहाँ लोगों के व्यूज़ लेंगे। इससे पहले अगर आपने मेरे चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को लाजमी क्लिक करें। तो आइए चलते हैं और लोगों के व्यूज़ लेके हैं जो यहाँ जलसे में मौजूद हैं। अभी आगे मसला ये है कि ये 11 पार्टियाँ इकट्ठी हुई हैं, 11-12 पार्टियाँ। मेरे एक सवाल पूरा समझे, 11-12 पार्टियाँ इकट्ठी हो गई हैं, इमरान खान चला गया घर, उसके बाद आप कौन आएगा? नया वज़ीर-ए-आज़म कौन आने वाला है? नया वज़ीर-ए-आज़म से ये सारी पार्टियां डिसाइड करेंगी। मेरे कायद का फरमान था कि जाए बाहर आए या ना आए, रास्ते पे आ रहा है, इस्तीफा दो, रास्ते पे आ रहा है, यही फसाद है ना, रास्ते पे आ रहा है, वो रास्ते पे आ जाए, क्योंकि हमारे कायद कह रहे हैं कि ये यहूदी का एजेंट है। सही है, अगर नवाज शरीफ वज़ीर-ए-आज़म बनता है या कोई बिलावल भुट्टो बनता है तो मईशत के लिहाज से हमें बिल्कुल खतरा हो, क्यों न हो, लेकिन मजहब के एतबार से इतना खतरा नहीं है। मौलाना साहब ने कल कुछ अर्सा पहले नवाज शरीफ साहब के बारे में इसी तरह के बयान दिए, इस तरह के नहीं कादियानी के नहीं कादियानी के एजेंट नहीं कहा होगा उसको। मैं देखिए, मैं अभी भाई से बात कर रहा था। देखिए भाई, मैंने जो आपसे इमरान खान ने हुकूमत से पहले डी चौक पे जो 120 दिन धरना लगाकर दुनिया का सबसे बड़ा आवाम से जो वायदे किए थे, आप बताएं एक वायदा उसने पूरा किया? एक वायदा पूरा किया? अगर हुकूमत मिल गई है, मिलने के बाद उसने आवाम से ऐसी हालत की है, मैं कहता हूँ कि 70 साल में ऐसे किसी हुक्मरान ने नहीं की। औरतें अपने इज्जत नीलाम करने के लिए तैयार हो गई है, बच्चे बेचने के लिए तैयार हो गई है, लेकिन इन जालिम को रहम नहीं है, ऐसा नहीं हुआ। मैं आपका मैं मकसद समझा हूँ। अगर नवाज शरीफ आ जाए या जरदारी आ जाए, नहीं ये कहता है कि उसने भी हुकूमत करके दो मरतबा की है, लेकिन वैसे ही अवाम है जैसा है। लेकिन ठीक है ना, आपकी नज़र में अगर ये चोर भी है लेकिन खाते भी हैं, खिलाते भी हैं। ये तो खुद खा रहा है, किसी को खिलाते नहीं है। मतलब अगर वो खिलाना शुरू कर दे तो खिलाना किसी नहीं। एक बात हो, दूसरे नंबर पर इसने जो वायदे किए थे वो वायदे एक भी अवाम के सामने पूरा, इसके सपोर्टर भी बेजार हो चुके हैं, इसके वोट देने वाले भी बेजार हो चुके हैं। सबसे बड़ा वादा और अभी जो ये शाहजहान जो है भुट्टी,
इनसे अलहदगी की अख्तियार करी। क्यों? बड़ा वादा था वो ये था कि मैं इन लोगों को रिलीफ दूँ, ठीक है, वो आज भी अपने वादे पे कायम। अगर इमरान को कुव्वत है तो हाथ लगा कर दिखा से आया है तो इनको चोर कह रहे हैं ना। सर मेरी बात तो समझ लिया, नवाज शरीफ साहब को चोर कहा है जरदारी साहब ने, जरदारी साहब को चोर कहा है नवाज शरीफ। अभी आपको बताया है कि नवाज शरीफ साहब ने जरदारी साहब को गलत कहा है, ठीक है, जो अल्फाज कहे हैं आपको पता है, दोहराने की जरूरत नहीं है। जरदारी साहब ने नवाज शरीफ साहब को गलत कहा है, जो अल्फाज कहे हैं सब। ये किसने नहीं कहे? इसने भी तो कहे हैं ना। इसने तो उन्हीं लोगों को परसू किया है, उन केसेस को परसू किया। यार ये केसेस एक दूसरे पे हैं। जब नून की हुकूमत आती है उन केसेस को नहीं छेड़ा जाता, जब जरदारी साहब की हुकूमत आती है उन केसेस को नहीं छेड़ा जाता। इसने जो वादा किया था कि मैं उसको पकड़ूंगा, जेल में डालूंगा, उन केसेस को देखूंगा, यही बात की। हम भी इसकी सपोर्ट करेंगे। अगर वो उसको पकड़े, जेल में डाल दे, उससे रिकवरी करे, उसके 120 अरब डॉलर जो बैल पड़ा है वो ले आए इधर अंदर के अंदर। अच्छा सरदारी नवाज शरीफ को छोड़ो, एक बात बताओ, सबसे पहले इमरान खान क्या कहते थे शेख रशीद के बारे में? इसको मैं चपरासी नहीं यार मैं उन लोगों के बारे में बात करूंगा। इस वक्त इमरान का वोटर यहाँ कोई भी नहीं है, मैं भी नहीं, ठीक है, इमरान गलत है, सारे इसीलिए आए हुए हैं ना, 18 पार्टियां, इमरान गलत है। नून लीग जब जाती है जरदारी को चोर कहती है, जरदारी साहब जाते हैं इनको चोर कहते हैं। 2013 का इलेक्शन कर ले, नून लीग ने किस बात पे वोट लिया? जरदारी को लाहौर में घसीटू का जेल रोड के ऊपर ना लटकाऊं, मेरा नाम बदल देना, लटकाया। एक सियासतदान दूसरे को गंदा करता है, दूसरा तीसरे को गंदा करता है, तीसरा चौथे को गंदा करता है। बिल्कुल ऐसा ही। जब इन सियासतदान का आपस में मफाद होता है ये एक हो जाते हैं। बिल्कुल सही है। हमेशा जो पिसता है वो गरीब। पार्टी ने 2 मरतबा की, नवाज शरीफ ने भी की, ठीक है सर, इमरान भी आया, उसके भी अफाल हमने देख लिए। अभी आवाम को अपील ये है कि अभी जमीयत उलमा इस्लाम को एक मौका दे दो। बिल्कुल जमीयत उलमा इस्लाम को दे दिया जाए। अगर हम फेल हो जाएं तो फिर आप आवाम जो सजा देना चाहें हम वो कबूल करें। एक दफा इस्लाम का हुकूमत आ जाए। लेकिन मेरा यहाँ से छोटा सा एक सवाल है कि अगर मौलाना साहब को मौका मिलना चाहिए तो मौलाना साहब उन लोगों को लेकर ना आते, खुद मौलाना साहब आए हमारे दिलो जान से हमारे। नहीं मौलाना तो आएगा, तो बात सुनो मौलाना, ठीक है, मौलाना अगर लोगों ने एक दूसरे को गलत कहा, ठीक है, अभी आप अब तीसरा बंदा कोई नहीं कह रहा, दोनों एक दूसरे को कह रहे हैं। आप एक बात सुने जी जी, मौलाना फजल रहमान इस वक्त जो इन लोगों के साथ है ना, तो इनकी ताकत असेंबली में है। हम असेंबली के अंदर जो आवाज उठा रहे हैं अदम एतमाद के वोट का, तो हमारे पास इतनी ताकत तो नहीं है ना। हम तो अवामी कुव्वत तो हमारे पास है, लेकिन असेंबली की नहीं है ना। हम इसलिए इनके साथ है। अगर जब ये नई इलेक्शन आ जाए तो हम आवाम से ये अपील करते हैं, आप नवाज शरीफ को भी आजमाया और जरदारी को भी आजमाया, इमरान खान को भी आजमाया, ठीक है। इमरान खान ने तो ऐसे से अच्छा चलिए करें। एक छोटा सा सवाल है, अगर इस चीज को हुकूमत को खत्म करना है उसका बड़ा आसान हाल है कि ये लोग इस्तीफा दें, नए इलेक्शन करवा लें और बात खत्म हो जाए। वो तो हम तो इसीलिए आए, तो वो तो जा भी नहीं रहे हैं ना, वो तो एकदम एतबार से भाग रहे हैं ना। इस्तीफा तो देने के लिए हम तैयार हैं, हम तो तैयार हैं, जो पार्टियां वो भी तैयार है हमारे साथ, तैयार है ना सर। यही तो मसला है। एक बात सुनो, बस आखिरी हल यही है, जमीयत उलमा इस्लाम बड़े में बड़े तंजीम है, अवामी कुव्वत रखने वाली है, इसलिए एक मरतबा उसको मौका मिले, इंशाअल्लाह पाकिस्तान ठीक हो जाएगा। मौका पहले भी दिया जा रहा था, लोग मौलाना साहब के दिलो जान से जो है ये बनी है, तो वो फुल पावर तो नहीं बनी है ना, आगे भी बननी थी, लेकिन की तरह यार एक बंदा बात कर रहे हैं, आप बात कर रहे हैं, थोड़ा सा पीछे। मौलाना साहब को मौका दिया गया, आगे भी लोग और ज्यादा मौका देते, ठीक है। अब सबसे बड़ा जो लोगों का एतराज है मेरा या आम आवाम का, कि मौलाना साहब उन लोगों के साथ आते हैं जो आपस में एक दूसरे को गलत कहते हैं। नहीं, इस सवाल का जवाब मैं देता हूँ आपको। जी जी, आप मैं देता हूँ आपको। जी जी जी, आपने ये कहा कि मौलाना साहब उन लोगों के साथ हैं जो सही नहीं है,
मैं नहीं सही गलत कह रहा हूँ, उन लोगों ने आपस को एक दूसरे को गलत कहा। अच्छा, इमरान खान जिन लोगों के साथ है, क्या इमरान खान ने इमरान खान को तो जाना चाहिए, मैं खुद इस हक में, एक मिनट मेरा जाना चाहिए। मैं आपके सवाल का जवाब दे रहा हूँ। इमरान खान ने जिन लोगों के साथ है, डाकू नहीं बोला था? बिल्कुल बोला था। काफली वालों को डाकू नहीं बोला था? डाकू बोला था। एमक्यूएम वालों को गद्दार नहीं बोला था? बिल्कुल बोला था। फिर इमरान खान उनके साथ क्यों है? सर इमरान खान गलत है ना, वो तो मैं मान रहा हूँ। तो आज उनको कह रहा कि मैं आपका एतमाद वोट नहीं देता हूँ। आपका सवाल ये है कि जिन लोगों को लोग जिनको गलत समझते हैं, जो एक दूसरे को गलत कहते हैं, उन लोगों को साथ लेकर मौलाना साहब जो है एक जदोजहद कर रहे हैं। आपकी बात का दूसरा हिस्सा ये है कि जब ये इंफरादी तौर मौलाना का किसी के साथ इत्तेहाद नहीं था, जेयूआई अपने वोट पे इलेक्शन लड़ रही थी, तो आपने जेयूआई को वोट दिया, या हम वो सारे बंदे वो तमाम लोग, आप मुझे बोलने दें, वो तमाम लोग जो कि जेयूआई पर ये एतराज करते हैं, क्या उन्होंने उस वक्त जेयूआई का वोट दिया? नहीं दिया। मौलवियों को उस वक्त वोट नहीं दिया। अब आपकी बात की दूसरी शिक पे आता हूँ कि आप कहते हैं कि इत्तेहादियों को साथ लेके क्यों चला। भाई आप मुझे ये बताएं, ये जो बयानिया है कि फलां चोर है, फलां करप्ट है, हम इस बयानिए को ही तस्लीम नहीं करते। एक मिनट में ये सारी बातें गलत है। उन सारी लोग बिल्कुल आप नहीं, एक मिनट आप मुझे नहीं क्यों खत्म हो जाता है यार? नहीं आप बीच में नहीं, आप मुझे नहीं, एक मिनट छोड़ो, आप मुझे बोलने का मौका दें। जी आप अपनी तरफ से फैसला सादर नहीं करें, मेरी बात आप पूरी सुनो। नहीं, आप कौन होते? नहीं, मेरी बात आप सुने। जिन लोगों के मुताबिक आप ये कह रहे हैं कि छोरों का टोला है, फला है, मैंने एक दफा भी ये लफ्ज़ आपने नहीं कहा। चले इशारा तो कर रहे हैं ना। एक मिनट, जिन लोगों की तरफ से आप ये तर्जुमानी कर रहे हैं, उनकी नुमाइंदगी करते हुए आप सवाल कर रहे हैं मुझसे एज ए सहाफ़ी के, मैं आपको बता देता हूँ कि ये एक महज एक नारा है। ब्राशेट केस में नवाज शरीफ को साबित हुआ नहीं हुआ। तमाम भाइयों से अदम एतमाद कामयाब हो गई जी, ठीक है। इमरान खान साहब चले गए घर, ठीक है। नेक्स्ट हमारा गवर्नमेंट किसकी? शहबाज शरीफ की आएगी। शहबाज शरीफ की आएगी, ऐलान हो चुका है। आज जरदारी साहब से सवाल हुआ, उन्होंने मुकम्मल तौर पे कह दिया कि आदम एतमाद पेश हो जाने के बाद इंशाल्लाह करीब आप शहबाज शरीफ को वज़ीर आज़म देखेंगे। लेकिन आप ये सवाल हो सकता है कि आपके ज़हन में भी ये सवाल हो कि मौलाना साहब को कितना हिस्सा मिलेगा, क्योंकि अक्सर यहाँ जेयूआई ठीक है आप नहीं करते सवाल, ठीक है आप सवाल मौलाना साहब के बारे में मैं सोच भी नहीं रखना, ठीक है। बहुत अच्छी, वो उलमा में है, हमारे बुजुर्ग हैं। अभी मेरी सारी बात में आपने ये नोट पता नहीं किया नहीं किया, मौलाना साहब के बारे में मैं कोई ऐसी तरह जुबान दराजी नहीं करूँगा इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया आपका, ठीक है। बाकी भी जो बातें हुई हैं मैं वो बातें करूंगा जो दूसरों ने एक दूसरे के बारे में कही। मुझे पता है आप ऐसे सहाफ़ी लोगों के सवाल लेके हमारे सामने आएंगे, बिल्कुल ठीक है। तो अभी ये है कि अगर ये सारी पार्टीज मिल जाती हैं, ठीक है, हुकूमत भी बना लेती है, ठीक है, मुझे आपको आम बंदे को इसमें क्या फायदा है? क्योंकि कल शहबाज शरीफ साहब का बयान है कुछ दिन पहले का, उन्होंने कहा है कि महंगाई जो है उस पर तो हमारे पास फिलहाल कोई प्लान नहीं, ठीक है। जब उनसे पूछा गया कि आप तेल पेट्रोल पे क्या करेंगे, बस 2 मिनट, पेट्रोल के मामला में क्या करेंगे, उन्होंने कहा कि वो तो इंटरनेशनल पे हम इंटरनेशनल रेट होते हैं उस पे हम कुछ नहीं कर। उसके बाद इन्होंने एहतजाज किया जब इमरान खान ने पिछले दिनों 10 रुपए पेट्रोल कम किया, तो इन लोगों के बयान ये था कि ये कम क्यों किया गया है, इसकी वजह से नुकसान, ठीक है। आम बंदे का मसला इस वक्त महंगाई है, और इस बार का मतलब भी महंगाई करंट सूरत हाल है महंगाई की। तो बात दरअसल ये है कि ठीक है, आलमी सतह पर कुछ जंगें हुई हैं, उसकी वजह से कुछ रेट बढ़े, मंडियों में रेट्स बढ़े, ये बात बिल्कुल दुरुस्त है। महंगाई कुछ ममालिक में इसका इजाफा हुआ है। पाकिस्तान की बात करें, पाकिस्तान की बात ये कि ये जंगें तो अभी शुरू हुई है, नाम ही महंगाई मार्च पे है ना, ठीक है। महंगाई का अभी उन्होंने भी कहा जी नवी शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म बन जाएंगे, बाकी भी मुख्तलिफ जो ओहदे हैं तकसीम, ठीक है। सवाल कर रहा हूँ, मेरी बात सुनेंगे तो सवाल आएगा ना। उन्होंने जब पूछा गया कि महंगाई का आपके पास क्या हल है, इस वक्त तो सबसे बड़ा मसला मेरा आपका और आम बंदे का ये है कि महंगाई है और मार्च भी महंगाई है, तो इसका हल जब उनसे पूछा गया तो उनके पास कोई हल नहीं। असल मसला ये है कि हमारा ताल्लुक जमीयत उलमा इस्लाम ठीक हो 2018 को इलेक्शन हुआ, उस इलेक्शन में हमारा वोट चोरी हुआ। जब हमारा वोट चोरी हुआ तो उस चोरी की बुनियाद पर मौलाना फजल रहमान साहब ने अपने इदारों को मुतनब्बे किया
कि हमारा जो वोट चोरी हुआ है इस चोरी को वापस करे, और आपने हमारा वोट चोरी करके एक ऐसी नाजायज शख्स को दे दिया जो इस मुल्क का बेड़ा गर्क करेगा। 2018 को इलेक्शन और इलेक्शन में हमारा वोट चोरी मेरे ताल्लुक काजोड़ से, किसी का ताल्लुक साथ से, किसी का ताल्लुक से, हमने वोट की पर्ची डाली और उसको पता चला तो हमारा वोट चोरी हो चुका था। हमारे वोट के ऊपर कायदे जमीयत मौलाना फजल रहमान साहब ने लाइट आया। 2013 में भी सेम मसला आया था। एक मुख्तसर कर रहा हूँ, 2013 में भी इमरान खान साहब को यही मसला था कि मेरा वोट चोरी, यही बात की थी उन्होंने। वो गए मेरे 4 हल्के खोल दे, मुझे 4 हल्कों पे शक है, इनको खोलें, इनको काउंट करें, अगर सही हुए तो आगे केस चलाएं, गलत हुए तो मैं इधर काम छोड़ दूंगा, यही बात की थी। मौलाना साहब ने ऐसी कोई बात नहीं की। इस मुल्क के निज़ाम, ये मुल्क का जो इलेक्शन का निज़ाम है इतना मफलूज है और इतना कमज़ोर है कि हर दौर में हमें शिकायतें रही हैं। अब इस इलेक्शन कमीशन से और इन इदारों से ये शिकायतें रही है कि हमारा वोट चोरी होता है, बिलखुसूस मजहबी लोगों का वोट चोरी होता है, जो लोग इस चीज़ इस जमहूरियत के ऊपर ज़्यादा यकीन भी नहीं रखते। अच्छा, लेकिन आगे हमें क्या यकीन होगा कि आइंदा हमारा वोट चोरी नहीं होगा? इसी के लिए ये हम एहतजाज कर रहे हैं। इस एहतजाज तो कर लिया ना सर, मेरी बात सुनिए, एहतजाज खत्म हो गया, गवर्नमेंट खत्म हो गई, आइंदा इस चीज का हमारे पास क्या प्रूफ है कि वोट चोरी नहीं होगा? पार्लियामेंट में लोग बैठकर पार्लियामेंट में पार्लिमानी और जमहूरी पार्टियां बैठकर पार्लियामेंट में ऐसी इस्लाहात लाएंगी कि इस्लाहात की बुनियाद के ऊपर आने वाले लोग इसमें दाखिल नहीं कर सकेंगे। ये लोग तो वही हैं जो पहले इन्हीं के पास तो था सब कुछ, फिर ये क्यों आज तक चोरी हो रहा है? चोरी हो रहा है, लेकिन ये चोरी होता है। अब इनको समझ आया कि हमारे वोट चोरी हो रहा है, उसके लिए हमें पार्लियामेंट में ऐसा निजाम बनाना चाहिए ताकि आइंदा आने वाले लोगों का वोट चोरी हो। और इंशाल्लाह उसके लिए हम पार्लियामेंट में ये जमहूरी हमें पता है कि हमारा कारोबार कितना तबाह हो चुका है, हमारी चीजें कितनी महंगी हो चुकी है। पाकिस्तान को कितने आदमी तो कोई दूसरा बंदे को कोई इतराज नहीं है ना। अभी इस वक्त सवाल ये है कि इस चीज को हल कैसे करें? इस चीज को मैं और आप यहाँ पे बहस नहीं करना, इसका हल पार्लियामेंट में है। पार्लियामेंट में हमारे नुमाइंदे जाएंगे और नुमाइंदे बैठकर इसके ऊपर एक पार्लिमानी पार्लियामेंट में नुमाइंदे तो कब जाएंगे? बकौल आपके कि वोट चोरी होता है तो हमारे नुमाइंदे तो पार्लियामेंट में जाएंगे ही नहीं, जाएंगे। लेकिन मेरा सवाल वही है कि आप कह रहे हो PTI ने वोट चोरी करवाया, ये कहना चाह रहे हैं? एस्टैब्लिशमेंट ने हमारा एस्टैब्लिशमेंट तो फिर वही है ना। PTI को दिया। देखिए, अगर आपका मतलब ये है कि पार्लियामेंट इस मसले को हल नहीं कर सकता तो इस पार्लियामेंट को बिल्डोज करके, मेरा कोई मतलब नहीं है। आपका मतलब यही है कि ये पार्लियामेंट में चूंकि इतने अहल लोग नहीं है कि वो इस निजाम और इस निजाम में इस्लाहात ला सके, इसलिए मेरा वो है कि आप इस पार्लियामेंट को बिल्डोज करें और यहाँ पर एक ऐसा वो आमिराना निजाम कायम करें जो मुशर्रफ कायम कर चुका, जो जनरल अय्यूब कायम कर चुका, जिसने का बेड़ा गर्क कर दिया। ऐसे कभी भी नहीं हो सकता। यही लोग इस चीज में इस्लाहात करेंगे, यही बच्चे कुछ लोग, यही बेकार लोग जिनको आप बेकार समझते हैं, जिनको आप चोर डाकू समझते हैं, यही लोग बैठ के पार्लियामेंट में इस्लाहात करेंगे, यही अवामी नुमाइंदे हैं और इंशाल्लाह एक ऐसा मजबूत इलेक्शन कमीशन और एक ऐसा। अच्छा, पिछले दिनों ये अभी शहबाज शरीफ साहब ने कहा जी हम नैब के इदारे को ही खत्म कर दें। नैब का इदारा जब भी इस्तेमाल हुआ है जमहूरी हुकूमतों के खिलाफ खास इशारों पर इस्तेमाल हुआ है। नैब ने कभी भी ऐसी कोई वो नहीं की है, एहतसाब नहीं किया कि जो एहतसाब फेवर और बिल्कुल साफ शफाफ हो। जब इनकी गवर्नमेंट में यही नैब जब उनके खिलाफ काम है, इनके साथ काम करके दूसरे के खिलाफ इन हुकूमतों ने एक दूसरे के खिलाफ इस्तेमाल किए और अभी कायदे जमीयत मौलाना फजल रहमान साहब ने इनको ये समझाया है कि ये नैब कोई एहतसाब का इदारा नहीं है, ये इंतकाम का इदारा है, इसलिए इस इदारे को ही खत्म कर दिया जाए। यहाँ पे और बहुत सारे इदारे मौजूद है मुल्क में। ठीक है, आपको लगता है जिन लोगों ने पहले सही काम नहीं किया, 2, 3, 4 पार्टियां जो हैं वो पार्टियां अब सही काम करेंगी? हम ये समझते हैं कि ये पार्टी जो पहले सही काम नहीं कर सके, अभी चूंकि इनके मुतबादिल कोई पार्टी है नहीं, हम बाहर से कोई किसी और इम्पोर्टेड पार्टी को लाके तो यहाँ पे अपनी इस्लाहात नहीं करवा सकते, अपने मुल्क के निजाम को नहीं ठीक कर सकते। यही लोग इस मुल्क के निजाम को इंशाल्लाह ठीक करेंगे और अभी आप बंदे को इतबार करना होगा, आप बंदे को इंशाल्लाह अभी इतबार करना होगा। जब से हमने ये 14 मिलियन मार्च जमीयत उलमा इस्लाम ने की, फिर वही बात, जमीयत उलमा इस्लाम की अक्सरियत बहुत कम पार्टी के अंदर, सॉरी पार्लियामेंट के अंदर, ठीक है,
मेरी बात को गलत नहीं लीजिएगा, ठीक है, लेकिन पार्लियामेंट के अंदर इनकी नुमाइंदगी बहुत कम है, ठीक है। आना फिर उन्हीं लोगों ने है, ठीक है, इतना दूर से क्या करने आए? मौलाना का हुक्म है इसलिए आए। क्या कहा मौलाना? मौलाना का इस्लामाबाद में धरना होगा, जब इमरान खान इस्तीफा नहीं देगा इधर से हम नहीं जाएंगे। अच्छा, तो क्या फायदा है इमरान खान के इस्तीफे का आपको? इस्तीफा का फायदा है तो दूसरा मिलेगा, ये तो महंगाई इतनी कर रहा है। अच्छा, अगर इमरान खान चला जाएगा तो तुम्हें क्या फायदा है? हमें बहुत कुछ फायदा है। यहूदी चलाया जाएगा, कादियानी चलाया जाएगा इंशाल्लाह। फिर कौन आएगा? जरदारी आएगा या नवाज शरीफ आएगा? ये तो पहले भी अपनी 3-3 बारियां कर चुकी हैं। वो एक दूसरे को पहले चोर कहते थे, अब वो इकट्ठे हो गए हैं, इकट्ठे हो गए सारे एक जगह पे हो गए हैं। जो बड़ों ने कह दिया है वैसे ही है, और ये बड़ी अच्छी बात है कि जो बड़ों ने कहा उस पर छोटे अमल कर रहे हैं। अगर यही बात हमारे घरों में भी हो जाए और मुल्क के अंदर भी हो जाए तो मैं कहता हूँ जी क्या ही बात है।